साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा बंदगी, साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा बंदगी, साहिब। बोले सद्गुरुदेव की। इस तरफ उस देश में प्रलय नहीं है, नाश नहीं है, विनाश नहीं है, माया नहीं है, पंच भौतिक तत्व नहीं है, दुख सुख इनसे परे हैं। इसका उल्लेख वेद किताब नहीं किया, कह रहे ये परे हैं। 84 लाख सृष्टि और जीव जंतु भी वहाँ नहीं है, नाद धुने भी नहीं है, कह रहे नहीं है वहाँ, धुने भी नहीं है। किसी एक सज्जन की किताब में मैंने पढ़ा कि सतलोक में बड़ी प्यारी धुनें बज रही हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जहाँ धुन है वो सतलोक हो ही नहीं सकता है। दो बिना होए ना अधर आवाज, साउंडिंग दो के बिना नहीं होती है। चांद सूर्य तारागण नाई, नहीं ता दिवस रैन की छाई। उस अमर लोक में बोल रहे हैं चांद सूरज भी नहीं और रात दिन भी नहीं, ये सब वहां नहीं है। ज्ञान ध्यान को तहा न लेखा, पाप तहमा नहीं देखा, वहां क्रियाएं भी नहीं है। मनुष्य यहाँ क्रिया कर रहा है, ये भी पंच भौतिक तत्वों का खेल है, वहां पांचों तत्व नहीं। पवन न पानी, पुरुष न नारी। उस समर लोक में स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। महरमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। वाह वाह, बिना बादल के पानी, बिना सूरज के उजियारा। ज्योति लजाए ब्रह्मतः दर्शे, आगे अगम पारा है। कहे कबीर ता रहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। कोई कोई गुरुमुख इस रहस्य को जानता हो। डाल मूलता है वृक्ष न छाया, जीव शीता काल न काया। कह रहे काया भी नहीं भाई, स्वर्ग में भी तो एक काया है। स्वर्ग में आदमी सुखों की अनुभूति करता है, एक शरीर है, 6 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान देही। वहां 6 में से कोई भी शरीर नहीं है, नहीं काया नहीं माया हो। पवन न पानी, पुरुष न नारी, हद अनहद तही ना है विचारी। अनहद भी नहीं है, धुने नहीं है, साउंडिंग नहीं है, तंत्र मंत्र दर्द न धोखा, नरक स्वर्ग संशय नहीं शोका। कह रहा वहां नरक स्वर्ग नहीं, दर्द धोखा नहीं, शोक नहीं। श्वेत पीत सब्ज न लाला, मोर तोड़ना वृद्ध न बाला। कह रहे वहां कोई बूढ़ा नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुला। ये संज्ञाएं तो पंचभौतिक शरीर के कारण है, जिस्म के कारण से ये अनुभव हो रहा है। स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़ा है, जवान है, ये शरीर की अवस्थाएं, हमारी आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। वहां ये सब चीजें नहीं है। श्वेत पीत सब्ज न लाला, वाह। पांचों वहां रंग नहीं है। ये रंग आए कहां से? 5 तत्व से 5 रंग पैदा हुए। पृथ्वी से पीला, अग्नि से लाल, वायु से नीला, आकाश से काला, जल से सफेद। इसलिए रंग 5, पर काले को रंग में नहीं माना गया, इसलिए 4 रंग है। सफेद, नीला या हरा, लाल और पीला, ये 5 तत्व से ये रंग पैदा हुए।
कह रहे वहां कलर्स नहीं है। स्वाभाविक है, दुनिया में जो भी हम कलर देख रहे हैं ये पंच भौतिक तत्वों द्वारा कलर है, वहां कलर्स नहीं है। एक भी बात क्रॉसिंग में नहीं जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही बात एक दूसरे को। मोर तोड़ना वृद्ध न वाला, वहां मेरा तेरा भी नहीं, झंझट भी नहीं, कुछ ऐसा बड़ा अनूठा सा देश। पिंड ब्रह्मांड को तहा न लेखा, लोकालोक तहा न देखा, वहां पिंड भी नहीं, शरीर नहीं, मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर वो अस्ताना। कह रहे वहां पर मन भी नहीं है। वाह भाई, मन इच्छाएं करता है, संकल्प विकल्प मन से होते, बोला वहां मन नहीं है। बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि से राग द्वेष उत्पन्न होते। चित्त भी नहीं है, जिसके द्वारा हम सभी चीजों को याद करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये वहां नहीं है। इसी के वेग में पूरी दुनिया बही जा रही है। संकल्प विकल्प दुखों का कारण। सदा आनंद होत है वहां घर, कबहू न होत उदासा, धर्मन बा देश हमारो वासा, परम पुरुष जहां आप विराजे, हंसा करत बिलासा। साहब ने उस देश का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। कह रहे हैं वो बड़ा निराला देश है। उस देश का उल्लेख और कहीं नहीं मिलता है। साहब ने प्रथम उस देश का उल्लेख किया, वहीं से संतत्व की धारा का प्रकटन हुआ। संतोषो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे भवसागर की धारा। कह रहे हैं वहां से फिर ये आत्मा कभी भवसागर में नहीं आएगी, परमानंद में रहेगी। सूर्य चंद्र तहां नहीं प्रकाशत, नहीं नवमंडल तारा। सूर्य चंद्रमा वहां प्रकाश नहीं करते, है नहीं। नवमंडल तारे आदि वहां पर नहीं है। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। न तो वहां सूर्य उदय होता है, न अस्त होता है, न दिन है और न रात है। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं तय सृष्टि पसारा। इसलिए स्वर्ग आदि देशों में आकाश तत्व है, ब्रह्मा आदि देशों में भी आकाश तत्व है। ब्रह्म आकाश में ओतप्रोत है, शून्य में ओतप्रोत है, पर वहां ये सब चीज नहीं है। इसलिए साहब ने एक भक्ति की अद्भुत क्रांति का सर्जन किया। त्रहान माया कृत प्रपंचा, यह लोक कुटुंब परिवार, वहां लोक कुटुंब परिवार आदि। एक बात तो हम सब देखते भी है, कहते भी है ये मोह माया झूठी है, रिश्ते नाते झूठे हैं, कह रहे हैं हम सब, पर अमल हम सब नहीं कर रहे। थोड़ी सी कहीं क्षति हो जाए तो दुखी हो जाते हैं, कुछ चीज़ खो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं सभी, पर कह रहे नहीं, वहाँ पर ये सब है ही नहीं। उष्ण सुधा तृष्णा नहीं, शीत उष्णता है, सुख दुख नहीं संचारा। वहाँ प्यास तृष्णा आदि शीत उष्ण भी नहीं है। पाप पुण्य आदि कह रहे हैं सुख और दुख से भी परे हैं वो। पहले देखते हैं सुख क्या है, दुख क्या है। दुनिया में हर आदमी सुख चाहता है। सुख है मन की इच्छाओं की पूर्ति। मन ने इच्छा की कि ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल गई तो आप सुखी हो जाते हैं। और दुख है इच्छाओं की अपूर्ति। उदाहरण के लिए आपने इच्छा की कि पुत्र मिले और पुत्री आ गई, दुखी हो गए। उदाहरण के लिए आपने इच्छा की कि मुझे इस व्यापार में 100 रुपये फायदा हो, फायदा हुआ तो सुख हुआ, फायदा नहीं हुआ अब दुखी हो गए। इसका मतलब है सुख और दुख का संबंध केवल हमारी इच्छा और मन से। कह रहे ये वहां नहीं है। आदि व्याधि उपाद नहीं तय, पुण्य पाप विस्तार नहीं सार। वहां व्याधियां नहीं है,
बीमारियां नहीं है, पाप पुण्य आदि नहीं है, ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा, वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं ऊंच नीच का झमेला है, गरीब अमीर का झमेला है। कह रहे ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कह रहे वहां ये सब चीज नहीं है। धर्म अधर्म तहाँ कछ नाही, संयम नहीं आचारा, अति अवधान शब्द सर्वोपर है, शोभा आगम अपारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो 3 लोक से न्यारा। कह रहे भाई वो मेरा देश 3 लोक से न्यारा है। मैंने पहले कहा जितने भी संसार के धर्म शास्त्र हैं 3 लोक तक की बात कर रहे हैं, इसके आगे नहीं बोल रहे हैं। वो देश सही में निराला सा है। वहां की खबर पहले साहब ने दी। आज आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों ने कई चीजें बोली, हम सब मान रहे हैं, पर आगे भी कुछ और वैज्ञानिक आ रहे हैं, वो अजीब सी बातें बोल रहे हैं और आगे आगे का बोल रहे हैं। पहले वैज्ञानिकों ने कहा इस सौर मंडल में सूर्य का परिवार, उसके 9 ग्रह। अब पता है क्या बोल रहे हैं, ऐसे कई और ब्रह्मांड हैं, ऐसे कई और सूर्य हैं, ऐसे कई और सूर्य के परिवार है। अब वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं इस सूर्य के परिवार से भी अलग और भी सूर्य के परिवार देखे, तो आगे हम सबको मानना पड़ेगा। इसी तरह पहले हमारे पूरे ऋषि मुनियों ने इस 3 लोक तक की बातें कही हैं, हम सब ने मानी, पर उसके बाद 600 साल पीछे साहब आए, उन्होंने आकर के बड़ा अजूबा कहा और अमरधाम की बात कही, 3 लोक से परे कही किसी देश की बात कही, और उनकी वाणी का फिर अनुकरण किया बहुत से लोगों ने, और संतत्व की धारा बह निकली। ये संतत्व की धारा 3 लोक से परे हटकर 4थे लोक की बात कर रही है। और जो 3 लोक तक की भक्तियां हैं उसमें फिर ऋषि है, मुनि है, सिद्ध है, साधक है, योगी है, योगेश्वर है, आचार्य है, हंस है, परमहंस आदि हैं। पर साहब ने जो संतत्व की धारा है वो 4थे लोक की बात कर रही है, इसलिए संतत्व की धारा का प्रफुटन ही साहब के द्वारा हुआ। आगे कह रहे संतो सो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। वाह भाई, कह रहे वो देश सबसे न्यारा जहां सदगुरु का वास है, तहां नहीं ज्ञान ध्यान जब तक वेद किताब न वाणी। कह रहे वेद किताब, वाणी भी नहीं है, उससे भी परे है। करनी धरनी रहनी ये सब यहाँ है रानी, यहीं तक छूट जाती है, करनी धरनी नहीं। घर ना पिंड ब्रह्मांड नहीं भाई, काल ब्रह्म नहीं ताही। वाह, काल ब्रह्म आदि से भी परे है वो मेरा देश। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है उपन्यास की, इस वाणी में सार और सत्यता है। 5 तत्व गुण 3 साखी शब्द बानी नाही। कह रहे साखी शब्द वाणी आदि भी वहां पर नहीं, मूल फूल बेल नहीं, बिया बिन वृक्ष फल सोहे, ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, सांसा लेखन को है। कह रहे उहंग और सोहंग भी नहीं वहां, उससे भी परे हूं। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूला। निर्गुण भी नहीं है, सरगुण भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं, अस्थूल भी नहीं। उस अनादि ब्रह्म का, उस परम पुरुष का, उस अनामी पुरुष का, उस सत्य पुरुष का उल्लेख साहब कर रहे हैं। इसलिए साहब ने उन्हें अनामी भी कहा, सत्पुरुष भी कहा, अगम पुरुष भी कहा। अब नाना मत मतांतर अपने अपने तरीके से साहब के इन शब्दों को लेकर के व्याख्याएं अलग अलग कर रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि प्रथम उस अनंत ब्रह्मांड का, उस अमरधाम का संदेश ही साहब ने दिया। कह रहे नहीं अक्षर नहीं ईश्वर भाई, ये सब जग का मूला। जहां पुरुषता वहां कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना, सदगुरु सैन लखे जो कोई पाए पद निर्माण। कह रहे ये जब सदगुरु मिलेगा इसका भेद पता चलेगा, कहां पर कैसे पहुंचना है ये रहस्य देगा। कैसा, उस मूल भेद को दुनिया नहीं समझ पाई, उलझ गई। भवसागर ये अगम अपारा, तामे बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। कह रहे हैं संतो मूल भेद कुछ न्यारा, उस तत्व की प्राप्ति का सूत्र कुछ न्यारा है। कोई बिरला जानन हारा,
बिरला, इसका मतलब परसेंट नहीं, कोई कोई बाई चांस, कोई कोई बाई परसेंटेज होती है। 10%, 5% परसेंट है, 0.0%, 0.00%, 0.0000%, एक का 1000वां हिस्सा, वो भी परसेंटेज हुआ। लेकिन बिरला का मतलब है कोई कोई, जिसकी कोई परसेंटेज नहीं है वो जानेगा। वाह वाह, कोई कोई कह रहे हैं इस रहस्य को कोई कोई जानेगा जिसकी कोई परसेंटेज नहीं है। मूढ़ माया भयो कह धारे जटा झूठ सिर भारा। कुछ कह रहे हैं भाई, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी जटाएं रख करके उस तत्व की प्राप्ति करेंगे। बोला नहीं। कुछ सोचते हैं सर सफा करा करके हम उसकी प्राप्ति कर लेंगे। कह रहे नहीं, इससे भी नहीं होने वाला है। ये सूत्र नहीं उसकी प्राप्ति का, ये रास्ता नहीं उसकी प्राप्ति का। कहा भयो कंद मूल फल खाए वायु की आहारा। कुछ लोग पवन का आहार करते हैं। साहब कह रहे इससे क्या होता, सांप तो पवन का आहार करता है। कुछ लोग धूप में 2 घंटे रेत में लेट जाते हैं, ऊपर सीने पर पत्थर रख लेते हैं, सोचते हैं इससे परम तत्व की प्राप्ति होगी। क्या परमात्मा हम कष्टकारी कार्य करें तभी प्राप्त होगा? नहीं। साहब कह रहे सहजे सहज पाइए, बड़े आराम से पहुंचेगा। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ। किसी एक तीर्थ यात्रा पर एक आदमी जा रहा था, रोड पे लंबा लेटता था, फिर एक पत्थर रखता था, फिर खड़ा होता था, फिर लंबा लेटता था, फिर एक पत्थर रख रहा था। इस तरह नाप नाप करके वो लेटता हुआ गया। ट्रैफिक को कितना डिस्टर्ब किया, रास्ते को कितना डिस्टर्ब किया, लोगों को कितनी परेशानी दी, अपने शरीर को कितना कष्ट दिया। क्या शरीर को कष्ट देने से परमात्मा की प्राप्ति होगी? साहब करें नहीं, ये हठयोग हुआ। अगर शरीर को कष्ट देने से परमात्मा की प्राप्ति हो रही तो तमाम बीमारों को मिल जाना चाहिए था। नहीं। भभूत रमाने से अगर परम तत्व की प्राप्ति होगी तो ये न्याणे जागते बच्चे तो धूल मिट्टी में खेलते रहते। साहब कह रहे नहीं, ये सूत्र नहीं है। कंदमूल खाने से वो मिलेगा। तमाम पशु लोग, बंदर आदि कुछ जानवर यही कंदमूल खा रहे हैं, इससे भी नहीं प्राप्त होने वाला। शीत उष्ण जल सुधा तृष्णा सहतन जीर्ण कर डाला। कुछ लोग सर्दी में भी नग्न रह करके सोचते हैं अब हमने मैदान जीत दिया, हम अब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, शरीर को जीर्ण कर लेते हैं। साहब कह रहे हैं इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये तो भूल है, ये तो हठयोग है। सांप छोड़ भामी को कूटे अशरज खेला पारा। सांप को छोड़कर भामी, कह रहे तत्व सुरती आत्म तत्व को तो देखा नहीं, शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया, वो इससे भी नहीं मिलने वाला है। धोबी के बस चले नहीं कछ गधा कहा बेचारा। वाह वाह भाई, बेचारा गधा धोबी के अधीन है, जैसा जैसा उसे चलाए वैसे चलता है। इस तरह ये जीव माया के अधीन आ गया। जैसे जैसे मन और माया ऐसे दौड़ा रहे हैं, ये दौड़े जा रहा है। योग यज्ञ जप तप संयम व्रत क्रिया कर्म विस्तारा तीर्थ व्रत सेवा पूजा, ये उड़ले व्यवहारा। वाह, कह रहे ये उड़ला व्यवहार है, ये इस 3 लोक का व्यवहार है। फिर वहां की प्राप्ति का व्यवहार कैसा है? हरि हर ब्रह्मा खोजत हारे धर धर जग अवतारा। हरि विष्णु जी, हर शिव जी, ब्रह्मा, कह रहे खोज खोज करके थक गए, खोज खोज करके थक गए, कोई न पावत पारा। पोथी पानी में क्या ढूंढे वेद नेत कह हरा। भाई पोथी पानी में क्या ढूंढ रहे? कह रहे हैं वेद नेति नेति कह के हर गया। बिन सदगुरु भक्ति भेद नहीं पावे भरम मरे संसारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो मानो कहा हमारा और 3 लोक से न्यारा। हे भाइयों मेरी बात सुनो, कह रहे हैं ये 3 लोक से न्यारी चीज। इस तरह साहिब ने उस परम तत्व का रहस्य जीव को दिया। बिन सतगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। अब कैसे? भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। पलट करके आ रहे हैं भाई, नाम के बिना आप इस संसार सागर से किसी भी कीमत में पार नहीं हो सकते।